गाइस, आज मैं आपकी तो समर वेकेशन स्टार्ट हो रही रहेगी वैसे भी, और मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल कर आ गया। मैं अपना डिनर कर चुका। इतना बोर हो गया हूँ मैं, पता नहीं क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा। ओह आइडिया, मैं मम्मी को कॉल करता हूँ। मम्मा मम्मा एक क्या बार है? इधर आना। आ रही हूँ वेट। क्या हुआ? आप मेरे को पंचतंत्र वाली कहानी सुना सकते हो? ओहो, आपको पंचतंत्र की कहानियां सुननी है? हाँ। अच्छा, हम्म, आपको बहुत अच्छी लगती हैं? हाँ। वो भी हिंदी में? कोई बात नहीं। आज इंग्लिश मैं भी आप अच्छी होती है उससे। बट हिंदी की इसमें कहानियां बहुत अच्छी हाँ, लगती हमारी है। मदर टंग है। यस, नानी दादी हमें ये कहानियां बहुत सुनाती थी। मेरी नानी भी सुनाती थी और मेरी दादी भी। ओके, तो मैं आज आपको फिर एक कहानी सुनाई देती हूँ। हमारी आज की कहानी है मूर्ख बंदर। मूर्ख बंदर, मूर्ख मतलब जिसको थोड़ा कम पता है, ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, ज़्यादा चालाक नहीं है। ओहो, आप भी तो बंदर लेके बैठे हो। ग्रीन कलर का है। हाँ, चलो हम कहानी शुरू करते हैं। काल के राज्य के राजा गंगाधर के पास एक बंदर था। उसका नाम था गंगू। बंदर का क्या नाम था? गंगू। करेक्ट। गंगू बहुत मूर्ख था, बहुत। फिर भी वह गंगाधर को बहुत प्रिय था। प्रिय मतलब फेवरेट। उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था राजा। एक दिन दोपहर को भोजन के बाद गंगाधर अपने कमरे में सोने चला गया। दोपहर के भोजन को हम क्या बोलते हैं? दोपहर के भोजन, लंच या डिनर? पता नहीं, लंच होएगा मेरे। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो उसके बाद गंगाधर जी सोने चले गए और गंगू उनके पीछे पीछे चला गया। वहां जैसे ही गंगाधर जी लेटे, उनको नींद आ गई। बहुत अच्छी वाली नींद आ गई। तो गंगू ने क्या किया, वहां पर एक पंखा पड़ा हुआ था, उससे उनको हवा करने लगा। ठीक है। ताकि राजा को अच्छी सी नींद आ जाए और राजा को कोई भी परेशान ना करे। ठीक है। राजा गंगाधर को बहुत ही प्यारी सी नींद आ गई। गंगू वहीं बैठा रहा। उसी समय एक मक्खी गंगाधर के सिर पर आकर बैठ गई। सिर? गंगू ने फिर क्या किया, पंखे की हवा से उसे फुश ऐसे करके उड़ा दिया। उसके बाद मक्खी पूरे कमरे में फिर से घूम के इधर उधर फिर से गंगाधर पर आकर बैठ गई। फिर गंगू ने सोचा, यदि मक्खी को मैंने यहाँ से तुरंत नहीं भगाया तो राजा गंगाधर की नींद तो खराब हो जाएगी। उसने मक्खी को भगाने का बहुत प्रयास किया। प्रयास मतलब कोशिश। लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। मक्खी बार बार उड़ती और लौटकर गंगाधर पर फिर से बैठ जाती, फिर उड़ती, फिर से बैठ जाती। गंगू मक्खी से परेशान हो गया। गंगू को बहुत गुस्सा आया। उसने मक्खी को मारने का फैसला किया। इस बार मक्खी गंगाधर के नाक पर बैठ गई। कहाँ बैठ गई? नाक पर। मूर्ख गंगू के पास में रखी थी एक तलवार। उसने क्या किया, उसने वो तलवार उठाया और तलवार उठाने के बाद उसने तलवार चला दी और मक्खी जो कि राजा के नाक पर बैठी थी वो उड़ गई। लेकिन क्या हुआ, राजा की नाक कट गई। हाँ, राजा की नाक कट गई क्योंकि गंगू ने गलती से मक्खी की जगह राजा के नाक पर वो तलवार चला दी। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन
गंगाधर की जो नाक कटी, हम्म। उससे गंगाधर को बहुत गुस्सा आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, गंगू तूने ये क्या किया, तूने मेरी नाक काट दी। राजा उसके आगे कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा था, वो पीड़ा में था। उसने क्या किया, गंगू को हमेशा के लिए हाथ जोड़कर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तो चीकू, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? हमको पहले सोचना चाहिए कि आपको पहले क्या करना चाहिए। तो बहुत ही समझदारी से नहीं काम लेना चाहिए, हाँ, राइट? हाँ, जैसे गंगू ने ना तलवार उठाया, तब मंकी को भगाना लगा। हथे टेट होते हैं बहुत। बिल्कुल सही। हाँ, तो हाँ। इस पूरी कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। एक, मूर्ख मित्र से हमेशा सावधान रहना चाहिए। सावधान कैसे? दूसरा, मित्रता हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। समझ आ गई? अच्छी लगी कहानी? अच्छी बहुत लगी। ठीक है, फिर आज के लिए हम अपने दोस्तों को बाय कहते हैं और हम कल दोबारा फिर से एक नई कहानी के साथ आएंगे। ठीक है मम्मी। बाय दोस्तों, बाय। We'll see you next time.